नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये 2 मार्क क्वेश्चन भी बन जाएगा, और आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आप 2 मार्क वाला क्वेश्चन 4 मार्क में लेके चले जाएंगे। सो इसलिए आपको क्या करना है कि कुछ फॉर्मूले जो ऑलरेडी हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं आपको नोट्स बनाने हैं और वो आपको ठीक से याद रखना है। सिंपल फॉर्मूला है, जैसा an के लिए यूज कर सकते हैं। अब an फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट टर्म से लेके आप टर्म निकालते हो। तो अगर मुझे निकालनी है 19th टर्म तो वो फर्स्ट टर्म से लेके 19th टर्म के लिए an वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां क्वेश्चन में क्या है, देखो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब ये 253 से टर्म निकालना है, मुझे ये 3 से नहीं निकालना है। वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो ये 253 अभी वर्क में आएगा, तो ये लास्ट टर्म है, ये है एपी का 3, तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज गिवन बाय। तो पहले ए और डी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो गिवन एपी क्या है, 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म क्या है 253। ए इज इक्वल टू है 3, डी इज इक्वल टू होगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एंड हियर लास्ट टर्म जिसको एल कहेंगे ये क्या है 253 है, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख रहा हूं nth टर्म फ्रॉम द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म जिसे हमने L कहा है इज गिवन बाय द फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे कितनी टर्म्स निकालनी है 20th टर्म। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू L है 253 माइनस n क्या है 20, बिकॉज वी हैव टू फाइंड 20th टर्म। सो n की वैल्यू हो गई 20 इंटू क्या होगा यहां पे d आएगा, d क्या है 5 इज इक्वल टू वी गेट 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 19 इंटू 5 विल बी 95। सो सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो 13 माइनस 5 होगा 8, देन यहां पे आ जाएंगे आपके 5 और यहां पे रह जाएगा आपका 1। सो आंसर इज 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू 158। सिंपल वाला क्वेश्चन है 2 मार्क का। अगर आपको ये फॉर्मूला ठीक से आप याद रखेंगे तो, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप ये प्रॉब्लम को डिफिकल्ट बना लेंगे और फिर ऐसे ही बोलते हैं कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था। इसमें आपको ये फॉर्मूला ठीक से याद रखना है। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू L माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, अभी सिंपल लग रहा होगा आपको भी और है भी सिंपल। सो द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24, मतलब A4 और A8 की सम है 24। सिंपल एग्जांपल है। द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, मतलब A6 और A10 की सम है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। क्लियर आइडिया आ चुका होगा आपको, सिंपल है। फिर से 2 इक्वेशंस बनेंगे इन टर्म्स ऑफ ए और डी। ए और डी में इक्वेशंस बनने के बाद आपको ए और डी फाइंड करना है, उनको सॉल्व करके, और फिर आपको पहले 3 टर्म्स निकालने हैं। सो वी विल यूज विच फॉर्मूला हियर, अगेन हियर वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ an। तो an के फॉर्मूले का यूज आपको अब ठीक से समझ में आ रहा है। तो इट इज गिवन दैट, सबसे पहले तो कंसिडर करेंगे लेट a एंड d आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड एपी, वो तो कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन को मैं 1 लिख रहा हूं यहां पे। सम ऑफ 4th and 8th टर्म, सो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू गिवन 24
एंड हियर आई एम राइटिंग सेकेंड कंडीशन, सम ऑफ सिक्स्थ टर्म मतलब A6 प्लस 10th टर्म A10 इज इक्वल टू है 44। सो मैं इसे यहां बाइफरगेट कर दूंगा, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां A4 के लिए लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है 4 है, तो A4 विल बी a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी प्लस A8 क्या होगी a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है 24। तो a प्लस a होगा 2a प्लस ये होगा 3d प्लस 7d इज इक्वल टू 24। सो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में जाएंगे, a6 मतलब n की वैल्यू यहां क्या आएगी 6 आएगी। तो हियर वी विल राइट a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी प्लस यहां होगा a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 44। a प्लस a होगा 2a प्लस 5d प्लस 9d is equal to 44. So we get 2a plus 9 plus 5 14d is equal to 44. This is equation 2. Now what we got? We got two equations in terms of a and d. दोनों में देखो, यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो क्या होगा साइन सेम है, 2a कोएफिशिएंट भी सेम है, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। So subtraction of इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 एंड 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44 इज द सेकेंड इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2a प्लस माइनस कैंसल, 10 माइनस 14, देखो बड़े नंबर में से माइनस कर रहे हो छोटे नंबर में से बड़ा, तो माइनस 4d आएगा और 24 माइनस 44 इज इक्वल टू आएगा माइनस 20। सो वी गेट d इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4। जब डिवीजन में जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, डिवीजन में माइनस माइनस प्लस होगा, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब आफ्टर गेटिंग वैल्यू ऑफ d वी कैन पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन to get the value of what a. So put d is equal to 5 in equation 1, तो ये होगा 2a plus 10 into d की वैल्यू 5 is equal to 24, 2a is equal to 24, ये जो 50 है ना ये ट्रांसफर होने के बाद माइनस हो जाएंगे। So we get 2a is equal to minus 26, बड़े नंबर में से छोटे नंबर में से बड़ा माइनस कर रहे हो, माइनस लिखना याद से, a is equal to minus 6 upon 2, so we get a is equal to minus 13। अब आपके पास a है, आपके पास d है, आपको ap लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। therefore required ap is, फर्स्ट टर्म क्या होगी minus 13, उसमें ऐड करने हैं 5, minus 13 और प्लस 5, तो इसका आंसर क्या होगा -8। फिर से -8 में +5 करना है, इसका आंसर क्या होगा -3 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड एपी। अगेन वी हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ ए एन ओनली, बस प्रॉब्लम के थोड़ी सी लेंथ क्या होगी इससे बढ़ गई, तो आपको ठीक से देख के करना है। हमेशा देखो कुछ सवाल अपने मन में ऐसे आते हैं कि मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया, मैंने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, मैंने 9th में ये पढ़ा था, फिर मुझे ये कहाँ यूज होगा। ठीक है, जैसे आप तो अब मार्केट में जाने के बाद तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मुझे 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चाहिए, क्या रेट है। सो वैसे तो नहीं होगा, मैथमेटिक्स में ही क्या होगा, मैथमेटिक्स में ही इसके आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे। सो अभी कुछ 2 एग्जांपल्स है, 19 और 20 आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में जो दिए। सो दीज आर व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो कुछ एप्लीकेशंस है, मतलब क्या होता है कि व्हाट यू हैव लर्न एंड आप उसे अप्लाई कर सकते हो नहीं, ये देखने के लिए ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स एप्लीकेशंस के होंगे। सो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। 1995 की बात है, लॉन्ग
ईयर्स एगो क्या हुआ था, 1995 में सुब्बा राव को नौकरी लगी थी, उनकी सैलरी थी 5,000 रुपए एनुअल, 12 महीने की 5,000 थी, 12 महीने की सैलरी 5,000 थी, तब के पीरियड में 5,000 बहुत होते थे। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल पक्का सुब्बा राव की पगार बढ़नी है 200 रुपए से। मतलब क्या है कि अगर 1995 में उनकी सैलरी 5,000 रुपए थी तो 1996 में 200 रुपए उसमें ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी 5,200 रुपीज। 1997 में क्या होगा, 5,200 में और 200 ऐड हो जाएंगे तो दैट विल बी 5,400। ऐसा करके करके उन्होंने ऐसा पूछा है कि इन विच ईयर, मतलब कौन से ईयर में सुब्बा राव की सैलरी 7,000 रुपए होगी। तो ऐसे 200 200 200 ऐड करते करते तो आप लिख नहीं सकते ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे अपना एएन का फॉर्मूला। तो अपनी सबसे पहले तो एपी क्या आएगी ये देखना है अपने को, सैलरी ऑफ फर्स्ट ईयर दैट इज ऑफ 1995 इज ₹5,000 एंड ईयरली इंक्रीमेंट क्या है, ईयरली इंक्रीमेंट है ₹200 ओनली। सो देयरफॉर सैलरी इन 1995 होगी ₹5,000, इन 1996 होगी ₹5,200, इन 1997 होगी ₹5,400 एंड so on, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट वी गेट, देयरफॉर सैलरी अगर एक लाइन में लिखेंगे तो 5,000 देन ₹5,200, ₹5,400 एंड सो ऑन। ये क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5,000 है और जिसका डी क्या है 200 है। Here AN is given 7,000 rupees. We have to find the value of N friends. ठीक है, N की वैल्यू फाइंड करनी है। सो AN गिवन 7,000, तो फॉर्मूला यूज करेंगे AN का। We have AN is equal to A plus N minus 1 into D. 7,000 is equal to 5,000 plus n minus 1 into d क्या है 200। 7,000 minus 5,000 is equal to 200n minus 200, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। 7 minus 5 रहेगा 2,000 plus 200 is equal to 200n, so we get 200n is equal to 2200, n is equal to 2200 upon 200, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 11 जा 22 होता है। सो वी गेट n is equal to 11। तो अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। सो देयरफॉर इन 11th ईयर income of Subba Rao reach ₹7,000। सो ऐसे एप्लीकेशंस के कुछ एग्जांपल्स है जो आपको सॉल्व करना अगर आ गए तो फिर आपको एपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 5.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली क्या कर रही है, ₹5 सेव कर रही है इन द फर्स्ट वीक देन ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। मतलब क्या किया है, फर्स्ट वीक में अगर वो ₹5 सेव कर रही है तो नेक्स्ट वीक में वो ₹5 में 1.75 ऐड करेगी, जैसे सुब्बा राव ने सेव किया था।
1995 में 5000 थी, फिर 200 रुपए सैलरी बढ़ गई। वैसे यहाँ सुब्बा राव की जगह रामकली है और वहां पे सैलरी जो थी वो वीकली सॉरी ईयरली थी, यहाँ वीकली है। सो रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक of the year and then increased her weekly savings by ₹1.75। 1.75 से उसने इंक्रीज कर ली, मतलब बढ़ा ली है। सो अगर फर्स्ट वीक में ₹5 रहेगी तो नेक्स्ट वीक में रहेगी 5 + 1.75। इफ इन द nth वीक हर सेविंग्स बिकम ₹20.75 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सेविंग्स क्या होती है उनकी 20.75 होती है, कितने वीक में होती है ये अपने को फाइंड करना है। सो सेविंग्स इन फर्स्ट वीक इज इक्वल टू क्या है ₹5, ठीक है। देन सेविंग्स इन सेकेंड वीक क्या होगी ₹5 + ₹1.75 इज इक्वल टू होगी ₹6.75। देन सेविंग इन द थर्ड वीक क्या होगी ₹6.75 + ₹1.75 इज इक्वल टू ये 6 और 1 7 हो गए, ये 1.5 हो गया। सो इट विल बी ₹850। इसका मतलब क्या हो गया देखो, सेविंग्स आर फर्स्ट क्या है 5, देन है सेकेंड वाली है 6.75, उसके बाद क्या है 8.50 एंड सो ऑन। ये क्या है इज एन एपी विथ ए इज इक्वल टू है 5 एंड डी इज इक्वल टू है 1.75। अब उन्होंने दिया है उसकी लास्ट सैलरी क्या है वीक की, सेविंग्स क्या है अप टू होगा 20.75। सो हियर इट इज गिवन दैट an इज इक्वल टू 20.75 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला। an की वैल्यू है 20.75 इज इक्वल टू a इज 5 प्लस n-1 इंटू डी है 1.75। 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। सो ये रहेगा 15.75 इज इक्वल टू 1.75 इंटू n-1। 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n-1। ये पॉइंट की जो डेसिमल की ये स्टेज है ये सेम इस पे है। सो वी गेट n-1 इज इक्वल टू 1575 अपॉन 175। इसको पहले 25 से डिवाइड करेंगे। 25 इंटू 25 6 जा 150, 7 रह जाएंगे, 25 3 जा 75 एंड ये रहेगा 25 इंटू 7, तो ये 25 कैंसल होगा, 7 9 जा क्या होगा 63। सो वी गेट n-1 इज इक्वल टू 9, दैट इज वी गेट n इज इक्वल टू 10। तो अब लिखना है फाइनल आंसर। क्या लिखेंगे फाइनल आंसर? इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75 रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो वी गेट n इज इक्वल टू 10। सो यहां पे एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा दैट विल बी सम ऑफ द ऑल टर्म्स इन एन एपी। यहां पे पर्टिकुलर टर्म निकाली है। नेक्स्ट पार्ट विल बी सम ऑफ द ऑल टर्म्स इन एन एपी वाला होगा।